बहुत समय पहले की बात है। आश्रम में रहने वाला एक शिष्य दूसरे शिष्यों की तुलना में कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। वो बहुत चिड़चिड़ा सा रहता था। छोटी छोटी बातों पर आश्रम के अन्य शिष्यों पर क्रोधित हो जाता था। वो अक्सर आश्रम के अन्य शिष्यों की तुलना में देर से सोकर उठता था। वो ना तो ध्यान करता और ना ही आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ मिलजुल कर रहता था। जब आश्रम के सभी शिष्य मस्ती मजाक करते तब वो बहुत दूर अकेले बैठकर कुछ सोचता रहता था और अपने आप में ही खोया रहता। वो अक्सर आश्रम के कामों से बचने की कोशिश करता था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो बस अपने ही विचारों में खोया रहता था, जिसकी वजह से आश्रम के अन्य छात्र उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। गुरु उस शिष्य की मनोदशा को पहले ही भांप चुके थे। उन्हें मालूम था कि असल समस्या क्या है, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से उस शिष्य पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। वे जानते तो सब कुछ थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अभी इससे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी ये मेरी बातों को समझने की मनोस्थिति में नहीं है। इसीलिए गुरुजी इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब शिष्य अपनी समस्या को खुद समझे और गुरुजी के पास आए। और बहुत जल्दी वो दिन भी आ गया जब शिष्य को ये महसूस होने लगा कि उसके जीवन का रस खत्म हो रहा है। उसके जीवन में खुशी नाम की अब कोई चीज ही नहीं रही। वो किसी गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जहाँ सिर्फ अंधकार और अशांति है। और वो इस बात को समझ चुका था कि ये समस्या उसके अंदर है, उसके विचारों में है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा था कि समस्या की असल जड़ क्या है। उसे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव करने होंगे। उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला। और अंत में वो अपने गुरुजी के पास गया और हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ। मुझे अपने जीवन का कोई अर्थ ही समझ नहीं आता। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो एक लक्ष्यहीन और उदास मनुष्य के रूप में पाता हूँ। गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी तो इस दिन का इंतजार ही कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, पुत्र, तुमने अपनी समस्या को पहचाना और स्वीकारा कि समस्या तुम्हारे ही अंदर है। इसी के साथ तुमने सफलता की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें आज उन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम्हें आज से ही छोड़ने का प्रयास करना होगा। ये आदतें किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, ऐसी वो कौन सी 5 आदतें हैं जिन्हें मुझे आज से ही छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने कहा, पहली आदत है जो तुम्हें आज से ही छोड़ना चाहिए, वो है तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत। ज्यादा सोचना अपने लिए नई समस्याओं को जन्म देने की एक कला है। ज्यादा सोचने से तुम खुद को तो बर्बाद करते ही हो और साथ ही अपने पास आए उन मौकों को भी बर्बाद करते हो जिसका सही उपयोग करके तुम अपनी जिंदगी बदल सकते थे। इसलिए ज्यादा सोचना तुम्हारा वर्तमान ही नहीं, तुम्हारा भविष्य भी खराब करता है। ज्यादा सोचने के कारण हम अपने आसपास की चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसा वो वास्तविकता में होती हैं। ज्यादा सोचना मन में तनाव पैदा करता है और ये स्थितियों को और खराब कर देता है और समस्याओं को हमारे सामने बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। कई बार सबसे अच्छा काम वो होता है जो हम कर सकते हैं कि हम कुछ भी ना करें, बस खुद को शांत रखें। ज्यादा सोचना छोड़ो, क्योंकि तुम अपने आसपास की हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। कभी भी सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली। हमेशा ही कुछ चीजें या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना है, क्योंकि तुम सबको नहीं बदल सकते और ना ही सबको खुश रख सकते हो। और अगर तुम ऐसा करने का प्रयास करते हो तो अंत में तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। और ज्यादा सोचना अपने लिए दुख पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए चीजों को हल्के में लो और ज्यादा मत सोचो। गुरुजी ने कहा, दूसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी चाहिए वो है बदलाव का डर। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बर्बाद कर देता है। हमें हमेशा जीवन में आने वाले नए बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि खुद को बदलना और किसी बदलाव को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। बहुत से नए बदलाव और परिस्थितियों का सामना करने के बाद तुम्हें ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बदलाव एक ऐसी चीज है जिसे थोड़े से प्रयास और नई सीखों के साथ आसानी से स्वीकारा जा सकता है और अंततः ज्यादातर बदलाव हमारे लिए लाभकारी ही होते हैं। गुरुजी ने कहा, तीसरी आदत वो है जो तुम्हें छोड़नी चाहिए, वो है बीते हुए कल में जीना। यानी कि तुम्हें अपने अतीत में जीने की आदत को छोड़नी होगी। अतीत के बारे में सोचना और अतीत में जीना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी अतीत के बारे में सोचना अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने बीते हुए कल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब हम हर समय अपने बीते हुए कल की अच्छी और बुरी आदतों में खोए रहते हैं, तभी अतीत के बारे में सोचना नहीं बल्कि अतीत में जीना कहलाता है। कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया था या हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई थी और आज तक हम उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं, उससे बाहर नहीं आ पाए हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। या फिर ये सोचना कि अतीत में हम किसी अच्छे इंसान के साथ थे, उसके साथ हमारी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम अब भी उन्हीं पुरानी यादों के बारे में सोचते रहते हैं, ये ठीक नहीं है।
हमें समय के साथ इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। कभी कभी किसी इंसान के लिए अपने अतीत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अतीत में बहुत अच्छी यादें होती हैं और वो अपने अतीत की यादों में बहुत खुश और आरामदायक महसूस करता है। अतीत में जीना एक समस्या इसलिए है क्योंकि वो हमसे हमारा वर्तमान छीन लेता है। गुरुजी ने कहा, चौथी आदत जो तुम्हें छोड़नी चाहिए वो है दूसरों से अपने आप की तुलना करना या फिर खुद को दूसरों से कम समझना। दूसरे इंसान से खुद की तुलना करके खुद को कम समझने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि ये तुलना तुम्हें जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। जब हम किसी और से अपनी तुलना करके खुद को छोटा मानना शुरू कर देते हैं तो हम अपने ही हाथों से अपने आत्मविश्वास का गला घोट देते हैं और अपने आत्म सम्मान को कम कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है और फिर यही आत्मविश्वास की कमी हमारे बाहरी कामों पर भी दिखती है, जो हमें हमारी असफलता की ओर ढकेलती है और फिर जीवन की ये असफलताएं हमारे लिए तनाव और मानसिक चिंता का कारण बनती है और फिर हम इसी मानसिक तनाव और असफलता के चक्र में फंसकर रह जाते हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि हर इंसान की परिस्थिति और उनका अनुभव अलग अलग होता है, इसलिए इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है। तुम भी सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा, पांचवी आदत, हर इंसान को खुश करना बंद करो। अगर तुम हर समय हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो एक इंसान हमेशा दुखी रहेगा और वो तुम खुद हो। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इसलिए बस खुद की सुनो और हर दिन को बहुत खूबसूरती के साथ जियो।